नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्क सैंपलिंग के बारे में। वर्क सैंपलिंग से मीनिंग क्या है? जो वर्क हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसकी सैंपलिंग करना ड्यूरिंग ए एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उसको सैंपलिंग करेंगे वहाँ पे। तो सैंपलिंग क्या है? सैंपलिंग एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ सैंपल्स विड्रॉ करते हैं और फिर उनका इंस्पेक्शन करते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करनी है? उस वर्क की सैंपलिंग करनी है। जैसे कोई वर्कर है, वो 8 आवर्स वर्क कर रहा है, तो 8 आवर्स में से हम लोग वहाँ पे 4 टाइम या 5 टाइम वहाँ पे जाते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन जो करते हैं, तो हम लोग उसके काम की ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो वहाँ से हमने डाटा का कलेक्शन किया। मान लीजिए 1 आवर के बाद गए, 1 आवर के बाद जब जाते हैं तो वो हम जो वर्क है उसकी सैंपलिंग लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। फिर उसके बाद मान लीजिए हम 3 आवर के बाद गए या फिर 5 आवर के बाद गए या लास्ट के आवर में गए, तो वो रैंडम बेसिस पे जाएंगे। इट मीन्स जो ऑपरेटर है, जो वर्कर है, वो वहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम लोग कलेक्शन करेंगे और रैंडम बेसिस पे उसका कलेक्शन करेंगे। रैंडम बेसिस पे कलेक्शन करने से ये फिक्स नहीं रहेगा कि कब जो है वहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन लेनी है, क्योंकि उससे बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो उस बेटरविटी को लाने के लिए, उस बेटर रिजल्ट्स को लाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? वर्क की सैंपलिंग करते हैं और किसी भी टाइम ऑफ पीरियड में जाके उसकी सैंपलिंग करते हैं। ये जो एक्टिविटी परफॉर्म होगी वो एक्यूरेसी के लेवल को बढ़ाएगी, क्वालिटी को इंप्रूव करेगी। तो इसलिए हम वर्क की सैंपलिंग करते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स का एक टाइप की एक टेक्निक है, एक ये टूल कह लीजिए। तो इसीलिए इट इज ए स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द टाइम स्पेंट बाय वर्कर। जो टाइम स्पेंट वर्कर के द्वारा किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करने में, जो जो डिफरेंट एक्टिविटीज जो हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा। तो उस एक्टिविटीज जो है उनको हम लोग क्या करेंगे? उनको डिटरमाइन करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। उनको वहाँ पे जो किसी पर्टिकुलर टूल की सहायता से, किसी पर्टिकुलर एक जो पेपर रहेगा या फिर हमारे पास कोई और टूल रहेगा, उसमें हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सेटिंग ऑफ मशीन कर रहा है या फिर कंपोनेंट्स की असेंबल कर रहा है या फिर अदर कोई जो भी थिंग कर रहा है, तो उसको हमें ऑब्जर्व करना है। तो उससे ऑब्जर्वेशन से हमारे पास बहुत सा डाटा कलेक्शन हो जाएगा। वो जो डाटा कलेक्शन हो जाएगा उसमें से फिर हम लोग उसकी सैम्पलिंग का प्रोसेस अप्लाई करके और सैंपल्स विड्रॉ करेंगे। तो वो डाटा फर्स्ट आवर में कितना हुआ, थर्ड में कितना हुआ, या फोर्थ में जाके कितना हुआ, या 8th में कितना हुआ, उस सब का कलेक्शन हो जाएगा। और उस कलेक्शन में से रैंडम बेसिस पे हम लोग फिर से उसको रिजल्ट को निकालेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे फाइनली। और एनालाइज करके ये पता करेंगे कि कितने वहाँ पे क्या पर्टिकुलर वर्क चलता है, कितने हिसाब से वो प्रोडक्शन हो सकता है, कितना एक्यूरेसी का लेवल रहेगा। इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग इस वर्क की सैंपलिंग करते हैं। अब एक ये सिंपल सा फिगर बताया हुआ है, इस फिगर की बात करते हैं हम लोग। इस फिगर के अकॉर्डिंग जैसा सबसे पहले है डिफाइन टास्क, कि हम लोग टास्क को जो है डिफाइन करेंगे। अब टास्क कौन सा? जो भी मैन्युफैक्चरिंग का टास्क है। और वहां से हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड जो टाइम है उस स्टैंडर्ड के टाइम को डिटरमाइन करना है। ऐसे ही इसका दूसरा जो है एलिमेंट्स ऑफ टास्क। अब एलिमेंट्स ऑफ टास्क जो है उसको हम लोग वहाँ पे हम लोग जो है कलेक्शन करेंगे एक तरह से। उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ लेंगे अलग अलग स्टेप्स में। और तोड़ने के बाद जो है फिर उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे मान लो उसको मेंशन भी कर लेंगे, आइडल टाइम कितना रहा, वर्क के लिए जो है वेटिंग टाइम कितना रहा, या एब्सेंट टाइम कितना रहा। तो कहने का मतलब क्या है कि मशीन आइडल टाइम पे कितने टाइम रही या वर्कर आइडल टाइम पे कितने टाइम रहा। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ से ऑब्जर्व कर लेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट क्या है? फॉर्मेट फॉर द स्टडी। फॉर्मेट फॉर द स्टडी में क्या करेंगे हम लोग? जो स्टडी के बारे में है कि जो शेड्यूलिंग है वो, और फाइनली जो ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन करनी है वो, उसके बारे में एक पर्टिकुलरली डिजाइन कर लेंगे। एक तरह से एक हम लोग पेपर जो है उसमें मेंशन कर लिए सभी चीज़ें कि हम लोगों को जो है शेड्यूलिंग क्या रहेगा, फाइनल क्या उसमें से डिटर्मिनेशन करेंगे, नंबर ऑफ डेज है उसमें शिफ्ट रहेगी। ये सब चीज़ें उसमें फॉर्मेट में लिख लेंगे ताकि वो ऑब्जर्वेशन जो करें तो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की वो उसमें मेंशन कर लें, लिख लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है आइडेंटिफाई द पर्सन फॉर सैंपलिंग। अब यहाँ पे हु से रिलेटेड चीज हो जाती है कि कौन उसको सैंपलिंग को करेगा। हु द पर्सन डूइंग सैंपलिंग, यानी कि कौन पर्सन जो है वो सैंपलिंग का प्रोसीजर करेगा। तो ये पर्सन से रिलेटेड हो जाती है। फिर उसके बाद हम लोग ये सब वर्क कर लिए, फिर उसके बाद स्टार्ट ऑफ द वर्क, यानी कि जो स्टडी है वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अब उस स्टडी में हमें क्या करना है?
रैंडम सैंपलिंग अप्लाई करनी है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, रैंडम सैंपलिंग का मतलब कैसे अप्लाई करेंगे कि हम बार बार किसी भी आवर में, किसी भी नंबर ऑफ आवर में गए और वहां वर्कर की जो है, जो वर्क कर रहा है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर लेंगे, उसकी ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। अब उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो क्योंकि रैंडम बेसिस पे हो रही है, कभी फर्स्ट आवर में गए या फिर थर्ड आवर में गए या फिफ्थ आवर में गए, तो वो रैंडम बेसिस पे हो जाएगी, तो इसलिए उसकी रैंडम सैंपलिंग करेंगे। रैंडम सैंपलिंग करने के बाद बहुत सारी नंबर ऑफ जो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, और वो जो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी उसके बाद उसकी पूरी स्टडी करेंगे। अब स्टडी करने के बाद कंप्लीट को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके फिर फाइनली हम लोग रिजल्ट्स देंगे। तो उसमें से जो स्टडी लेके आए थे, रैंडम जो ऑब्जर्वेशन करके हम लाए थे, तो वहां भी हमें क्या करना है, फिर उसमें से भी हम लोग रैंडमली फाइंड कर लेंगे। जैसे फोर्थ आवर की कर ली और सिक्स्थ आवर की कर ली, फिर उसमें से वो रिजल्ट्स जो है वो पर्टिकुलर एनालाइज होते हैं, और फाइनली जो स्टडी करके फिर उसके रिजल्ट हम लोग कंपैरिजन बेसिस पे फाइंड करते हैं। ऐसे दूसरी बार करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस रहा, उसमें आइडल टाइम का क्या डिफरेंस रहा, मशीनिंग का क्या डिफरेंस रहा, वर्किंग का क्या डिफरेंस रहा, तो वो डिफरेंस करेंगे कि क्यों डिफरेंस रहा। इनसे क्या होगा, जो प्रोडक्शन है हमारा वो इंक्रीज हो जाएगा, हमें जो वर्कर की एक्टिविटीज हैं वो पर्टिकुलरली उससे पता लग जाएगा। तो ये होता है वर्क सैंपलिंग, यानी कि वर्क की सैंपलिंग करना। तो थैंक यू दोस्तों, ये वर्क की सैंपलिंग जो है वो बहुत ही आसान सा टॉपिक और आराम से आप लोग उसको कवर कर सकते हो। थैंक यू।